I'll just start the recording and yeah, we'll start with the lecture. I hope my screen is visible to you all. Yes, sir. Yeah. Okay, so in the last class we have discussed something called as the features of 8086. तो कुछ part रह गया था उस features के अंदर. So I'll just take a quick review क्या क्या पढ़ा है हमने अब तक. So yeah. By the way, I have shared the notes with regarding it, so you can refer that as well. Okay, so the first important features. Okay, so the first basic features of 8086 that we have seen was it is a 16-bit processor, 16-bit microprocessor. Okay, so 16-bit microprocessor का मतलब क्या है? It will have 16-bit का ALU, right? And it will have all the registers which can be कौन कौन से register होते हैं? SFR, GPR. So वो दोनों जो है वो मेरे 16-bit के होंगे. Okay. सो कोई भी प्रोसेसर अगर वो n बिट का होगा तो उसका n बिट का ALU होगा और n बिट का SFR और GPR होगा. तो सिंस इट इज अ 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर, its ALU will be of 16 bit, its SFR and its GPR will be of 16 bit. That is clear. Is that clear so far? First point is clear to you all? Yes, sir. Yeah. Second, it has a 16-bit data bus, which means you can transfer 16-bit of data between a processor to a memory, or from memory to a processor, or from memory to IO devices, or from IO devices to a memory, to a processor. तो 16 बिट का ही डेटा, उससे ज़्यादा आप डेटा फॉरवर्ड नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव अ 16 बिट का डेटा बस. ओके, इज दैट क्लियर? द सेकंड पॉइंट इज द सेकंड पॉइंट Yes, क्लियर? sir. It has 16-bit control bus, okay, which means आप total 65,536 control signals आप generate कर सकते हो. Okay, so these many control signals can be generated by the 8086. Okay, then it has 20-bit का address bus, which means you can connect maximum how much memory? You can connect up to, tell me how much memory you can connect up to. ये पॉइंट बताया था मैंने आपको. Am I audible to you all? Yes, sir. Yes, sir. Sir, which question? 1 MB. 20. It has 20-bit address bus. Okay, so 20-bit address bus का मतलब अगर एक बिट का एड्रेस बस हुआ, यानी एक बिट का अगर मेरा एड्रेस है तो वो एड्रेस क्या होगा? या तो 0 होगा या तो 1 होगा. तो अगर 0 हुआ तो Yes, मैं sir. इस लोकेशन की बात कर रहा हूँ, अगर 1 हुआ तो मैं इस लोकेशन की बात कर रहा हूँ जिसका एड्रेस एक बिट का है. और हर एक बिट पे आप एक बाइट का डेटा स्टोर करते हो, यानी अगर एक बिट का एड्रेस हुआ आपका तो यू कैन स्टोर 2 बाइट का डेटा. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. अगर 2 बिट का एड्रेस बस हुआ तो वो 2 बिट क्या हो सकता है? या तो 00 हो सकता है, या तो 01 हो सकता है, या तो 11 हो सकता है, या तो 10 हो सकता है. तो 00 मतलब ये लोकेशन बात कर रहा हूँ जिसका एड्रेस 00 है. 01 अगर आप पास करोगे तो वो इस लोकेशन की बात कर रहे हो आप. 11 मतलब आप इस 10 मतलब आप इस लोकेशन की बात कर रहे हो, और 11 मतलब आप लास्ट वाली लोकेशन की बात कर रहे हो. सो यू कैन नॉट हैव मोर देन 4 लोकेशन अगर एड्रेस जो है आपका 2 बिट का एड्रेस होगा तो. ओके, सो ये 2 बिट का एड्रेस का फर्स्ट एड्रेस 00 होगा, दोनों बिट 00 होंगे, और लास्ट एड्रेस दोनों बिट 11 होंगे, और हर लोकेशन पे आपका एक बाइट का डेटा स्टोर होगा. सो व्हाट विल बी द टोटल मेमोरी दैट यू कैन कनेक्ट? इट इज इक्वल टू 4 बाइट मेमोरी आप कनेक्ट कर सकते हो. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अगर 3 बिट का एड्रेस बस होगा, ओके, 3 बिट का एड्रेस बस होगा, यानी आप उस 3 बिट पे आप क्या क्या सेंड कर सकते हो? 6. 6 So नहीं, 6 Two bit. raised to two. 2/3. यहाँ पे एक बिट का था तो 2/1 यानी विच इज इक्वल टू 2 हुआ, और हर लोकेशन पे आप एक बाइट स्टोर करें तो 2 बाइट हुआ. यहाँ पे 2 बिट का एड्रेस था तो 2/2 विच इज इक्वल टू 4 लोकेशन, और हर लोकेशन पे आप एक बाइट का डेटा स्टोर करें तो इट इज इक्वल टू 4 बाइट. सिमिलरली अगर ये 3 बिट का डेटा हुआ तो 2/3 विच इज इक्वल टू 8 लोकेशन, Eight और हर bit. लोकेशन पे आप एक बाइट का डेटा स्टोर करें तो इट विल बिकम 8 बाइट ऑफ डेटा आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो. तो 3 बिट का एड्रेस है तो पहले लोकेशन का एड्रेस क्या होगा? 000. फिर दूसरे लोकेशन का एड्रेस क्या होगा? 001. उसके बाद वाले लोकेशन का एड्रेस क्या होगा? 010. उसके बाद वाले लोकेशन का एड्रेस क्या होगा? 011. ओके,
उसके बाद वाले लोकेशन का एड्रेस क्या होगा 100, उसके बाद वाले लोकेशन का एड्रेस 101, उसके बाद वाले लोकेशन का एड्रेस 110 एंड लास्ट वाले लोकेशन का एड्रेस ऑल वंस। सो अगर मैंने 000 बोला तो इट विल बी पॉइंटिंग टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन। अगर मैंने 111 लोकेशन फॉरवर्ड किया तो इट विल बी पॉइंटिंग टू द लास्ट लोकेशन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. सो आई कैन नॉट हैव मोर देन 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन, यानी हर एक कॉम्बिनेशन यानी हर एक 8 लोकेशन होंगे। उससे ज़्यादा लोकेशन पॉसिबल ही नहीं है 3 बिट के अंदर। एवरीबडी एग्रीज? यस सर। तो 3 बिट का अगर मेरा कोई भी डेटा अगर मेरा 3 बिट का होगा तो मेरे पास मैक्सिमम 8 कॉम्बिनेशन होंगे, राइट? So because the address was of 3 bit, that means I can have 8 such combinations, और ये combination क्या होंगे, आपके एड्रेस बन जाएंगे और इस एड्रेस पे आप डेटा स्टोर कर सकते हो। तो व्हाट कितना डेटा आप स्टोर कर सकते हो? 1 बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हो। So because you have to 3 bit का combination, तो you have 2 raised to 3 which is equal to 8 such locations is possible, and on each 8 such location you can store 8 byte of data. Is that clear? Is it clear? Yeah. यस सर। Similarly, in 8086, instead of having these address of 1 bit, 2 bit, 3 bit, it is of 20 bit. अगर 20 bit का होगा तो you would have how many location? 2 raised to 20 location, which is equal to 1 million location. 1 million location, और हर एक लोकेशन पे आप 1 बाइट का डेटा स्टोर करते हो, तो टोटल मेमोरी जो कनेक्ट कर सकता है आपके 8086 के साथ, वो मेमोरी की साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं हो सकती। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. सो इफ दिस इज योर मेमोरी, अगर आप देखोगे हर एक अगर 3 बिट का एड्रेस था तो तीनों बिट 0 थे पहले एड्रेस के अंदर, लास्ट बिट जो था वो तीनों 1 थे। अगर 2 बिट का था तो पहले जो एड्रेस था वो 2 बिट 00 था, लास्ट जो एड्रेस था वो दोनों बिट आपके 1 1 थे। अगर 1 बिट का एड्रेस था तो पहला बिट 0 था और लास्ट वाला जो एड्रेस था वो 1 था। अगर 20 बिट का एड्रेस होगा तो पहले लोकेशन का एड्रेस क्या होगा? इट विल बी 20 zeros, राइट? यस। सो कैन आई राइट 20 zeros? 20 zeros को हेक्साडेसिमल में अगर मेरे को लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा मैं 20 zeros को? if I want into write down in hexadecimal, how to write 20 zeros in hexadecimal? 0000 How many zeros? 1 2 3 5 5। 5 zeros, right? हेक्साडेसिमल मैंने पढ़ा है ना आपको? हाँ सर, पढ़। यस सर। हाँ, सो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, कोई भी बाइनरी नंबर को अगर मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो आई हैव टू मेक अ ग्रुप ऑफ 4। सो मैं स्टार्ट करूंगा कहाँ से? राइट से, ओके? राइट टू लेफ्ट जाऊंगा तो ये मेरा एक 4 बिट का कॉम्बिनेशन बन गया, फिर ये 4 बिट का एक कॉम्बिनेशन बन गया, फिर ये एक 4 बिट का कॉम्बिनेशन हो गया, ये एक 4 बिट का कॉम्बिनेशन हो गया और ये 4 एक बिट का कॉम्बिनेशन हो गया। एंड नाउ ट्राई टू कन्वर्ट इट। 0000 मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 0, 0000 मतलब 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। सो ये नंबर क्या हो जाएगा? 4 zeros, and since it is hexadecimal I will use term called as H. So instead of writing 20 bit as 0000, I can just represent that in 5 digit of hexadecimal number. Is that simple? Yes sir. Yeah. What about the last address? First address जो हो गया वो आपका 20 बिट का एड्रेस हो गया और वो 20 बिट मेरे सारे 0 है, तो इसके लिए 5 zeros H मेरा पहला एड्रेस हो गया। What about the last one? लास्ट एड्रेस क्या होगा? 5F. How it came? आपने क्या किया? 21 होंगे, राइट? Yes sir. यस सर। 21 का मतलब अगर मैं इन 4 का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो दिस इज नथिंग बट 15 in hexadecimal is nothing but it is F, right? यस सर। So this is F, this is F, this is F, this is F and this is also F. समझ में नहीं आया hexadecimal number? Should I repeat it again? नो सर। नहीं सर, आ गया। बाकी लोगों को? The others? No, The sir. others? Okay, I think it is not yet clear. Okay, so मैं एक ब्रेक लेता हूँ। The thing is like आप लोगों में इतनी छुट्टी मिल रही है ना, आप लोग का जब लेक्चर होता है तो उसकी वजह से ब्रेक लंबा हो जाता है।
Okay, so it is advisable that you please rewatch the videos 2 or 3 times, okay, because this subject demands it. Okay, so I'll just quickly do the revision again. Okay, decimal number system क्या होता है? So decimal number system, again I have to explain that, no issues, कोई problem नहीं. So decimal number system is nothing but start from 0, it goes from 1 to कहाँ तक जाता है ये? Till 9, right? बोलो, जवाब दो, कुछ तो मुंह खोलो. Yes, sir. 9 के बाद क्या आएगा? Again you start from 0, अगेन यू स्टार्ट फ्रॉम 0 और 10th प्लेस को आप क्या कर देते हो? 1 बना देते हो, राइट? राइट. Yes, sir. Yes, अगली sir. बार यूनिट प्लेस आपका 10th प्लेस फिक्स रहेगा विच इज 1. यूनिट प्लेस आपका आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, एक So इंक्रीमेंट हो 1, जाएगा. 11, फिर 12, फिर 13 एंड सो ऑन. 30. ये जाएगा 19 तक. 19 के बाद क्या करोगे आप? So then 10th again प्लेस में इंक्रीमेंट होगा, 2 इट विल बिकम 2 एंड देन यूनिट प्लेस विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम 0. ये कहाँ तक जाएगा? 29. 29 के बाद क्या आएगा? so 3 0. 30. 30 से समझ लो ये गया 99. 99 के बाद क्या आएगा? 100. 99 So के बाद then क्या आएगा? फिर 1 0 0. 100 प्लेस पे 1 आ जाएगा, बाकी 10th प्लेस पे भी 0 हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे भी 0 हो जाएगा एंड सो ऑन. इज दैट क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes, sir. सो अगर आप देखोगे Yes, डेसिमल नंबर सिस्टम हैज हाउ मेनी सिंबल्स? कितने सिंबल्स हैं टोटल? 10 सिंबल्स. कौन कौन से हैं? 0 से लेके 9 तक आपके 0 to 9. यूनिक सिंबल्स हैं. सो अगर मैंने आपको बोला 101, इज इट अ डेसिमल नंबर सिस्टम? 101 is a Yes, sir. decimal number system? Yes, because 1 is also there in decimal, 0 is also there in decimal, 1 is also there in decimal number system. If I say 1 2 3 4, is it a decimal number system? Yes, sir. yes, sir. Yes, 1 भी decimal में आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है. 9899 decimal number system? 98999? Yes. Yes. 1 2 A B 4 decimal number No. system? No, No, sir. because AB is something which is out of the decimal number system, which is not a part of decimal number system. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. So this decimal number system is which is there. It is a age-old method. Okay. So ये age-old method कौन use करता है? This is used by the humans. We humans use this particular decimal number system. Is this clear so far? याद रहेगा? Yes, sir. Next is something which is called as binary number system. Okay, binary number system जो है आपका, it was developed for the computers. ये किसके लिए बनाया गया था? Computers के लिए. Binary number system क्या बोलता है कि हमारे पास 2 ही सिंबल होने चाहिए. Why it is? Because कंप्यूटर जो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसको 2 ही लैंग्वेज समझ में आती है, या तो ऑफ या तो ऑन. ऑफ का मतलब 0 होगा, ऑन का मतलब क्या होगा? 1. इज दैट क्लियर? सो इस 2 सिंबल को यूज करके आप बाकी नंबर्स को बनाते हो. सो अगर मुझे 0 रिप्रेजेंट करना है इन बाइनरी में, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? 0 से. 1 अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं 1 से रिप्रेजेंट करूंगा. 2 अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मुझे एक नंबर सिस्टम यूज करना पड़ेगा, कन्वर्जन मुझे यूज करना पड़ेगा. कैसे? 2 को रिप्रेजेंट कराने के लिए आप क्या करते हो? उसको डिवाइड करते हो 2 से. सो डिवाइड 2 बाय 2, व्हाट विल गेट? द आउटपुट इज 2 डिवाइड बाय 2. हाउ मेनी टाइम्स डिवाइड्स? 1. द रिमाइंडर इज 0. 0. After this 1 cannot be divided, so you have to stop over here and you have to follow this sequence. So क्या आएगा? 1 0. So what is 2? 2 is nothing but it is 1 0. Clear? What about 3? 3 कैसे निकालोगे? Use the same formula. Divide it by 2. So you will get what? It will be divided by 1. You will get 1 remainder. Follow the same sequence. What it will be? 1 1. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Check Yes, for sir. 4. Check for 4. 4 क्या आएगा? Divided by 2. So क्या आएगा? 2 divided by 4 is nothing but you will get output as 2. Remainder is 0. Right? Huh? 2 into 2 is nothing but 4. Remainder is how much? 0. 2 बच गया. अब ये 2 को 2 से डिवाइड करो. What will get? It will be divided and the output, the 1. quotient will be 1 and 1 remainder will 0 be 0. 0. 0. So अगर आप ये sequence follow करोगे, what will get as outcome? It will be 1 0 0. Is this clear? Yes, Is it clear? sir. Yes. Then comes 1 0 1, which is 5. Then comes 1 1 0, which is 6. Then comes 1 1 1, which is 7. Then comes, tell me 8 कैसे करोगे? Tell me for 8. 1 0 0. 1 0 0. So So कैसे 1 आया? 3. 2 divided by 8 is nothing but quotient क्या आएगा? कितनी बार जाएगा? So कितनी 4. बार में जाएगा? 4. Remainder क्या आएगा? 0. 0. Now divide 4 by 2. कितनी बार में जाएगा? 2 बार में. 2. Remainder क्या आएगा?
0 0। 2 को 2 से डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा? 1 सर 1। 1 रिमाइंडर क्या आएगा? 0 0। आफ्टर दैट 1 कैन नॉट बी डिवाइडेड, सो यहाँ पे रुकना पड़ेगा। सो फॉलो दिस सीक्वेंस, व्हाट you'll get? 1 0 0 0, this is nothing but your 8. Is that clear? Is that clear? Is that yes clear? sir Yes, sir. Yes. What about 9? What about 9? Do it for 9. 1001. 1001 So it will be 1 0 0 1. So this was the technique. This was like a standard technique. So अगर कोई भी नंबर को अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है या सॉरी डेसिमल को अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। ओके, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? yes Yes, sir. Yes, sir. So अगर मैंने let's say I've given a number 25, tell me its binary representation. Use the same formula. Use the same formula. 25 का क्या representation आएगा? So 25 divided by 2 कितनी बार में जाएगा? 12 टाइम और एक रिमाइंडर आ जाएगा, राइट? डिवाइड 12 by 2 कितनी बार में जाएगा? 0 6 0 3 0 2, it goes for 1 1 and you need to stop over here. So what is the answer? 11001. Is that coming as an answer? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. So 25 can be written down as 11000 and 1. Is that clear? तो सर 5 बिट्स में लिख सकते हैं, Sorry? मतलब हमें यहाँ पे 8 बिट्स में नहीं लिखना पड़ेगा ना, cause नहीं we नहीं are नहीं just नहीं नहीं converting, नहीं so नहीं direct नहीं लिख सकते इसका हैं 5 5 बिट्स बिट का. में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। Okay, sir. ओके, इज दिस क्लियर सो फार? Yes, sir. So sir, तो Yes, ऐसे ही 6 बिट 7 बिट जितना भी बिट होएगा, we can जितना just बिट write it directly. जितना We बिट don't है have उतना to आप make लिख it a दो। proper. हाँ, यू डोंट हैव टू मेक इट एज अ प्रॉपर। Okay, ओके, sir. तो डेसिमल में इसका ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, बाइनरी में इसका ख्याल रखने की जरूरत नहीं है आपको। जितना भी बिट है आपको उतना ही लिखना पड़ेगा। ओके, इफ आई आस्क यू व्हाट इंस्टेड ऑफ 25 मैंने दिया तो आपने कन्वर्ट कर दिया इसमें। अगर मैंने बोला ये नंबर क्या है तो आप क्या क्या बताओगे, कैसे बताओगे? व्हाट यू हैव टू डू? टेल मी दिस नंबर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नंबर इन डेसिमल। कैसे बताओगे? 11001 इसका मतलब क्या है इन डेसिमल? कैन यू डू दैट कन्वर्जन? कैसे करेंगे? So you take this bit and you multiply it by 2 raised to 0. Okay, you multiply the first bit, multiply by 2 raised to 0. Add with the second bit, multiply by 2 raised to 1. Third bit, so जैसे हम डिवीजन करते थे कन्वर्जन में डेसिमल का बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। थर्ड बिट को आपको मल्टीप्लाई करना तो आप क्या करोगे? 2 raised to 2 से उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फोर्थ बिट को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 raised to 3 से। ये फिफ्थ बिट को अगर आपको मल्टीप्लाई करना कन्वर्ट करना तो यू हैव टू कन्वर्ट इट विद 2 raised to 4. ओके, सो व्हाट इज इट? 1 into 2 raised to 0 is nothing but this is equal to what? 1. 1 plus anything multiplied by 0 is nothing but 0. This third bit would 0. also be 0. Fourth bit 1 into 8. 2 raised to 3, it is 8. 8. And the last one is 1 into 16. 16. So tell me what is the answer? 16 plus 8 plus 1. 25. 25 It is coming as 25. Is that clear? Is that Yes, clear? sir. सर इसका alternate Yes. method use कर सकते हैं, the 8421 code वाला. So that is exactly the same thing, right? So 2 raised to 0 is nothing but 1. This is 2. This is 4. This is 8. This is 16. Yes, sir. Right? So this is the same thing. So अगर आपको बोला, let's say, come on, 11010010, and I ask you, give me its decimal representation. Can you tell me the answer? So same method. So this is 2 raised to 0, this is 2 raised to 1, this is 2 raised to 2, this is 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5, 2 raised to 6, 2 raised to 7. So this is 0, so मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 0 ही होगा, because anything multiplied by 0 is nothing but 0. This is nothing but 1 into 2 raised to 1 is nothing but 2. आगे 0, third bit 0, fourth bit भी 0. Then 2 raised to 4 is 16, right? 114, sir. 114 आया, Yes, sir. 64 114 आया आपका. So this is 1, this is 2, this is 4, this is 8, this is 16, this is 32, this is 64, this is 128. नहीं, उससे ज़्यादा होगा. हाँ, sir. 10.
will be more than that. So ये क्या करना पड़ेगा? It would be 128 plus 64 plus 16 plus 2. What is the answer? 210. Sir, 100. 110. 110 नहीं होगा. It will be more than 128. That is for sure. Sir, Sir, 210. 210. Everybody is getting the same answer. 210. Yes, sir. Got it? What about Yes, sir. 1001? Tell me. 1001. Do the conversion. This is 1, 2, 4, 8. So 8 plus 1, which is equal to 9, sir. 9. 9. 9. Right? What about Yes. 1101? Tell me. So this is 8, 4, 2, 1. 13. 13. It is equal to 13. Okay, I am taking for a reason 4 bit का, क्योंकि ज़्यादातर 4 bit ही use होता है. Okay. What about 1011? This is binary convert into decimal. 11. 11. 11. 11. Okay. What 11. about this 11 is decimal, so यहाँ पे आपको D लिखना पड़ेगा, और ये binary है तो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा. Okay. Always don't forget to mention that base because तो there might डेसिमल में D या 10 दोनों चलता है ना? दोनों भी चलता है, but general D ही use करते हैं हम लोग. Okay. Then we have something like 1111. Okay. It is this binary convert into decimal. 15. 15. 15. Okay. Is this clear so far? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So far it was pretty simple. Okay. Pretty simple. 4 बिट का कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको बोला टेल मी दिस नंबर, कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा निकालने में? लगेगा टाइम? कष्ट होगा सर. Yes. ठीक सर. It will be difficult, right? So this the logical person or the physicist during that time or the mathematician during that time came up with an idea क्या कि जो डेसिमल से जो बाइनरी में कन्वर्जन है या बाइनरी से जो डेसिमल में कन्वर्जन, देयर इज अ प्रॉब्लम व्हिच इज कमिंग. ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम व्हिच इज कमिंग? द प्रॉब्लम इज जस्ट बिकॉज बाइनरी और डेसिमल, ओके, बाइनरी और डेसिमल अगर आप देखो तो बाइनरी का बेस 2 है और डेसिमल का बेस क्या है? 10 है. राइट ना? Yes, sir. सो Yes, ये जो बेस 2 है आपका और ये जो बेस 10 है, बिकॉज दिस 10 इज नॉट अ पावर ऑफ 2, ये पावर ऑफ 2 नहीं है, तो दोनों में कन्वर्जन करना विल बिकम अ टीडियस टास्क. उसको कन्वर्ट कर पाना वो एक बहुत ही मुश्किल से भरा काम है. ओके, सो अगर मैंने आपको बोला कि लेट्स कन्वर्ट 41897, ओके, और इसको मैंने बोला आपको इसको कन्वर्ट करो इनटू बाइनरी, कैन यू डू दैट? इट विल बी अगेन वेरी डिफिकल्ट टास्क. आप इतने बड़े नंबर को डिवाइड करना चालू करोगे, बराबर ना, 2 से, बराबर. Yes, sir. Yes, sir. इट विल बी वेरी बिग टास्क फॉर यू. सो दे डिस्कार्डेड दिस सिस्टम. ये सिस्टम को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया कि हमें बाइनरी तो चाहिए नंबर सिस्टम, डेसिमल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन a programmer cannot use that number system because it is very difficult task for us to understand what is that binary actually means. So they came up with an idea. एक का नाम उन्होंने रखा ऑक्टल और एक का नाम रखा उन्होंने हेक्साडेसिमल. ओके, सो जो उस वक्त के मैथमेटिशियन थे उन्होंने 2 नंबर सिस्टम का यूज किया. एक को उन्होंने ऑक्टल बोला और एक को हेक्साडेसिमल बोला. ऑक्टल जो है उन्होंने क्या किया, 3 बाइनरी बिट को, 3 बाइनरी बिट combined together to form an octal number. ओके, तो 3 बिट को अगर आप कंबाइन करोगे तो एक ऑक्टल नंबर बनेगा. सो 3 बिट का क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? व्हाट आर ऑल कॉम्बिनेशन दैट 3 बिट कैन हैव? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 फिर 0 1 1. यही हो सकता है. ये 4 हो गए. और भी कितने पॉसिबल है? 3 बिट का कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है मैक्सिमम? आई कैन हैव हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस? 8. 2/3 which is equal to 8 combinations. So पहले 4 ये हो गए. आगे वाले 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1. Clear? Is this clear? Yes, sir. So this if you convert, इसको अगर आप convert करते हो binary में, tell me what is the answer which is coming? 0. Yes, sir. This if you convert it will come as 1. This you convert it will come as 2. 2. This when you convert it will come as 3. This you convert it will come as 4. This you convert it will come as 5. This you convert will come as 6. This you convert it will come as 7. Is this clear so far? Yes, sir. Yeah.
इसके बाद कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है 101 ऑलरेडी कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है राइट व्हाट इज 101 इट इज नथिंग बट 5 राइट Yes, राइट sir. सो मैक्सिमम आई Yes, sir. कैन हैव these many numbers ओके इससे ज्यादा मेरे पास नंबर नहीं हो सकता मतलब ऑक्टल के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ यही नंबर्स देखने को मिलेंगे फ्रॉम 0 to 7 नॉट मोर देन दैट क्लियर Yes, sir. so if I say 1 to 1 is it an octal number system can it be an octal number yes it can be because 1 is also there in octal number 2 is also there in octal number 1 is also there in octal number right so it can be an octal Yes, number sir. right if I say 1571 is it an octal number Yes. yes it is an octal number क्योंकि 1 भी है लीगल सिंबल है 5 भी लीगल सिंबल है 7 भी लीगल है और 1 भी लीगल है so it can be an octal number if I say 1892 octal number No. can it be an octal it cannot be because 1 is there but 8 is not there 9 is also not there in octal number but 2 is there is that clear is that clear Yes, sir. Yes, sir. सो बेसिकली अगर मैं ऑक्टल नंबर का मैं जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम देख रहे थे वह अगर मैं ऑक्टल नंबर सिस्टम का लिखूं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है सो स्टार्ट फ्रॉम 1 यू गो टू 1 देन यू गो टू 2 यू गो टू 3 देन ये आप कहां तक जाओगे टिल 7 आफ्टर 7 व्हाट कम्स 8 इज नॉट देयर क्या आएगा 8 के 7 के बाद क्या आएगा जैसे 9 के बाद क्या आता था वहां पे 9 के बाद क्या आता था डेसिमल में 10 आता था आप क्या करते थे यूनिट प्लेस 0 कर देते थे और 10 प्लेस में एक ऐड कर देते थे तो यहाँ पे भी 10 आएगा 7 के बाद क्या आएगा 10 10 के बाद क्या आएगा 11 11 के बाद क्या आएगा 12 ये कहाँ तक जाएगा 17 तक 17 के बाद क्या आएगा 20. 20 20. 20 से 21 फिर कहाँ जाएगा 22 27. 22 ये जाएगा 27 तक 27 के बाद 30 30. 30 से समझ लो ये अगर ये जाता है 77 तक 77 के बाद 80 not possible 8 is 100. not a symbol 100. so ये आ 100. जाएगा 100 100. is that clear is that clear is it clear Yes, sir. Yes, sir. so ये octal number system था okay now look at the beautifulness of this number system okay yeah so अगर मेरे पास एक बाइनरी नंबर है okay which is 1001 000 कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ okay और मैंने बोला इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अगर आपको डेसिमल में बोला तो आपको क्या करना पड़ता है उतना नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता इट वाज अ टीडियस टास्क वाज इट अ टीडियस टास्क Yes. या अगर मैंने इसको बोला कि आपको इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है यू कैन डू इट वेरी फास्ट कैसे करेंगे आप राइट से स्टार्ट करोगे एंड यू मेक अ ग्रुप ऑफ 3 3 बिट का ग्रुप बनाना है यहाँ से राइट से स्टार्ट करोगे मेक इट एज अ ग्रुप ऑफ 3 ग्रुप ऑफ 3 ग्रुप ऑफ 3 ओके एंड नाउ आइडेंटिफाई इट्स रिप्रेजेंटेशन 010 क्या होता है check it here 010 is nothing but it is 2 2. replace with the symbol what you'll get this is nothing but 2 what about this one 1. 1 what about this one 2. 2 what about this one 4. 4 so what you got 4 2 1 2 is it simple Yes, sir. it Yes, was sir. simple right मैं कितना भी बड़ा बिट बना लूं आप चुटकी में आप उसका आंसर दे सकते हो सो 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 या डू इट टेल मी द आंसर कितना टाइम लगेगा एक ग्रुप दो ग्रुप तीन ग्रुप चार ग्रुप पांच ग्रुप छह ग्रुप सात ग्रुप आठ ग्रुप अब ये पूरा ग्रुप नहीं है तो आप यहाँ पे दो एक्स्ट्रा जीरो लगा लो ओके 9 ग्रुप ओके सो व्हाट इज दिस आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो कोई इशू नहीं है सो ये अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा इट इज 1 दिस इज ऑल्सो 1 दिस इज ऑल्सो 1 दिस इज नथिंग बट 5 व्हाट अबाउट दिस वन 110 6. 6 6. 101 is again 5 what about 110 it is also 6. 6 what about this 5 5. what 5. about this number 4. 4. 4 is this clear Yes, sir. was it simple to do Yes, sir. and why octal was introduced because remembering these many bits was tedious for us इतना ज़्यादा bit हम याद नहीं रख सकते लेकिन ये कुछ कम numbers हम याद कर सकते हैं remembering these many bits was difficult but I can remember 4212 right Yes, sir. मतलब अगर आप 3 गुना नंबर अगर आप याद करोगे तो आपके लिए बेनिफिट है ना अगर मैंने आपको 12 बिट
अगर मैंने आपको बोला याद रखने के लिए, दैट वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क, बट अगर आप 4 डिजिट अगर मैंने आपको बोला याद रखने के लिए, दैट यू कैन, देयर इज अ स्टिल पॉसिबिलिटी आप उसको नहीं याद रख पाओगे, लेकिन स्टिल 12 बिट याद रखने से अच्छा 4 डिजिट याद रखना आसान होगा, बराबर ना? आर यू गाइस गेटिंग इट? Yes. या सो दैट इज व्हाई इट वाज प्रीटी सिंपल, आप बड़े आसानी से कन्वर्ट कर पा रहे थे। अगर मैं कोई भी एक ऑक्टल नंबर देता हूँ 1242, क्या ये ऑक्टल नंबर है? क्या ये ऑक्टल नंबर है? Yes, sir. या कैन आई कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी? आप फास्ट कर पाते हो क्या? यस सर। चेक करो कैसे करोगे। आप हर एक बिट को 3 बिट में रिप्रेजेंट करो। सो 1 को 3 बिट में रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या हो जाएगा 001। 2 को रिप्रेजेंट करो 3 बिट में तो क्या हो जाएगा 010। 010 4 को 3 बिट में 100 रिप्रेजेंट करोगे तो क्या हो जाएगा 100। 2 को 010 3 बिट में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या हो जाएगा 01। 010. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? Is this clear? Now convert back Yes, into sir. convert this number back into octal. Convert करो तो 3 3 का combination बनाओ, क्या हो जाएगा? This is nothing but 2, this is nothing but 4, this is nothing but 2, this is nothing but 1. Are we getting the same answer? यस Yes, sir. सर। Was it faster? कितना टाइम लगा? Yes. Was good ना? Yeah. Yes, sir. Yeah. So scientists came up with an idea and this was a brilliant idea, but they came up with another idea कि 3 बिट की जगह 4 बिट क्यों नहीं लगा रहते, हमारे लाइफ और आसान हो जाएगी। Okay, so they came with an idea and that was called as hexadecimal. Okay, so instead of making 3 bit ka combination, what we did, we make a 4 binary bit ka combination. Is that clear? Is that clear? So when 4 binary bit combine together to form an hexadecimal number system. Okay, so अगर मेरे पास 4 बिट का कॉम्बिनेशन होगा तो कितने पॉसिबिलिटी हैं, कितने सिंबल्स हो सकते हैं? 16 symbols, which is equal to total मेरे पास 16 symbols होंगे, right? Yes, sir. Starting from where to where? 0 0 0 0. It will go till 1 0 0 1. उसके बाद आएगा 1 1 0 0. Okay, नहीं sorry 1 0 1 0. My bad. Yeah, 1 0 1 0. Then comes 1 0 1 1. Then comes 1 1 0 0. Then comes 1 1 0 1. Then comes 1 1 1 0 and lastly 1 1 1 1. Okay, is this clear? So यहाँ Yes, से sir. लेके ये जो सिंबल था इसको हम 0 बोलते थे, फिर आया 1, फिर आया 2 and so on. ये जो सिंबल था, what is it? 4, sorry 8 4 2 1. What is it? 8 plus 1 is nothing but 9. 9. So this is nothing but 9. This is nothing but 8 plus 2 is nothing but 10. 10. लेकिन 10 हम यूज नहीं कर सकते हैं हेक्साडेसिमल में बिकॉज वी हैव टू यूज यूनिक सिंबल्स। आई जस्ट इरेज इट, मुझे लगता है ये अच्छे से समझाना चाहिए, वरना वापस कंफ्यूजन हो जाएगा, मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सो आई एक्सप्लेन इट अगेन, ओके? आई विल ड्रॉ इट प्रॉपर्ली एंड आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, ओके? या सो हेक्साडेसिमल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सो हेक्साडेसिमल में क्या है, मुझे कितने सिंबल्स बनाने हैं? आई कैन हैव 4 बिट का कॉम्बिनेशन, इन 4 बिट कॉम्बिनेशन आई कैन हैव टोटल 16 कॉम्बिनेशंस। पहला 4 0। अगर आपको याद होगा सबसे आसान तरीका है कि आप क्या करते हो, पहले 8 0 लिख लो, याद है आपको ये मेथड? ये मेथड याद है आपको? Yes, sir. उसके बाद आपके 8 1s आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, अगले वाले रो में आप क्या लिखोगे? 4 बार 0 लिखोगे और फिर 4 बार 1 लिखोगे, फिर 4 बार 0 लिखोगे और 4 बार 1। ये आपने मेरे ख्याल से लॉजिक्स में पढ़ा होगा, Yes, sir. यू मेक ट्रूथ टेबल। ओके, देन आप 2 बार 0 लिखोगे और 2 बार 1 लिखोगे, फिर 2 बार 0 लिखोगे और फिर 2 बार 1 लिखोगे, फिर 2 बार 0 लिखोगे आप, फिर 2 बार 1 लिखोगे। इज इट क्लियर? फिर 2 बार 0 लिखोगे, यस सर। 2 बार 1 लिखोगे, एंड देन एंड में आप क्या लिखोगे? 0 ऑल्टरनेटिव 0 1 0 1 0 1। Why we are doing this? So that we can have all the combination of 4 bit numbers. Is that clear? 0 1
0 Yes, sir. 1, मुझे लाइन यूज करना चाहिए था एक्चुअली, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को. इज दिस क्लियर सो फार? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So this is nothing but it is treated as 0. This is nothing but it is treated as 1. What 1, about this one? This is nothing but 2. 2, What about this one? It is nothing but 3, 3. What about this one? 4. 4, What about this one? 5. 5, What about this one? 6, 6. What about this one? 7, 7. What about this one? 8, 8. What about this one? 9, 9. What about this one? 10, 10 आप क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमें यूनिक सिंबल बनाना है. 10 अगर है तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस, राइट? yes, sir. सो आई हैव टू हैव अ यूनिक सिंबल्स. ये जितने भी कॉम्बिनेशन है सबको एक अलग सिंबल देना पड़ेगा. तो 9 तक मेरा डेसिमल चल रहा था बराबर, लेकिन 10 जो है वो कॉम्बिनेशन है 1 और 0 का, बराबर. तो यूनिकनेस देने के लिए मुझे यहाँ पे a लिखना पड़ा. ठीक है, इट इज नथिंग बट इट इज 10 ओनली. डेसिमल में 10 होता है, लेकिन हेक्साडेसिमल में एक अलग सिंबल लिखा जाता है जिसको a बोलते हैं. What about this one? This is nothing but 11. 11 is not possible, so we have something called as b. What is this? This is nothing but 12. 12 is not there, so we have something called as c. C, What about this one? This is nothing but 13. 13 is nothing but it is represented as d. This is nothing but 14. 14 is nothing but it is represented as e. E, This is nothing but it is represented as f. F, Is that clear? 15. 15 is represented as f. Is that clear? Is this number system Yes, clear sir. to you all? Yeah. So अगर मैं एक हेक्साडेसिमल का नंबर सिस्टम अगर बनाऊं, ओके, और उस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को मैं स्टार्ट करूं तो इट विल गो फ्रॉम 0, इट विल गो टू 1, 2, 3, कहां तक जाएगा ये? 9 तक. 9, 9 के बाद a, A, B, b, 2 F, c, ये जाएगा टिल f. f के बाद क्या आएगा? 1 0, 1 1 0, 1 1, till 1 9, 1, इट विल गो टिल 1 9. 1 9 के बाद 1 A, 1 1 B, a, 1 b, B, इट विल गो टिल 1 F, 1, 1 f. 1 f के बाद इट विल गो टू 2 2, 0, 0, 2 2 1, 0. Excellent. 2 9. Let's say after ff. After ff 100. सर लिमिट है ना 1 FF तो? नहीं, अच्छा 1 0 1 0 0. 1 1 0 0. अच्छा तो आप कितने? ओके 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 सर, गॉट समझे इट ना? गॉट इट. जहाँ तक बढ़ना है अभी, जैसे 99 के बाद क्या आएगा? 100 आएगा. सो वैसे ही ff के बाद क्या आएगा? 100 आएगा. ठीक है. मतलब 1 FF कितने भी बिट्स का हो सकता है ना, मतलब डबल बिट के बाद खत्म नहीं होता और आगे जाते जाता ऐसा है वैसे. खत्म नहीं होता, ऐसा खत्म नहीं होता, ऐसा खत्म नहीं ओके होता. ओके, ओके यू विल सर. अंडरस्टैंड. आई एम गेटिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, कि 4 बिट के उसमें क्यों लिखते हैं या 3 बिट में क्यों लिखते हैं या हमें क्यों बनाना पड़ता है, वो मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हो, बट वो जो आप बोल रहे हो थोड़ा आगे भाग रहे हो. सो वेट फॉर दैट. आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से एंड आई विल गेट टू दैट पॉइंट. इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यस सर. सर वैसे भी हमारी मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें खाली FF तक ही आएगा ना, क्योंकि रजिस्टर्स में भी व्हेन वी स्टोर FF ही मैक्स तक स्टोर करते हैं ना. कौन बोल रहा है ये 88 बात? कैन आई नो द नेम? बलजीत सिंह सर. Baljeev. Baljeev, have patience of listening first. Okay. I know there is a doubt. I know there is a doubt. But yeah, please listen for a moment, and I am sure जो भी सवाल है आपका वो clear हो जाएगा. Okay. Yeah. Okay. So yeah, don't worry. I know that problem is I am teaching this subject for like past 3-4 years. Okay. So I know this question will come. I'm pretty much sure कि ये question आएगा. But I'm also sure कि थोड़ी देर में वो आपको खुद उसका जवाब आपको मिल जाएगा. So wait for that moment. Okay. So मेरा एक बाइनरी नंबर है which is 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0. मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ. ठीक है. ये अगर मैंने नंबर दिया आपको और मैंने बोला इसको डेसिमल नंबर निकालो इसका, तो टाइम लगेगा. लगेगा Will it सर, take time? Yeah. So what I can do, I'll make, instead of making a combination of 3 which was there in octal, I'll be making a combination of 4, 4. exactly. Starting from where? Starting from the right most. Right. राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे आप. ओके. सो पहला ग्रुप ये बना, दूसरा ग्रुप बना ये, तीसरा ग्रुप बना ये. ओके. चौथा ग्रुप बना ये. 4 बिट का ग्रुप बना रहा हूँ. ओके. पांचवा ग्रुप बना ये, छठा ग्रुप बना ये, सातवें ग्रुप में 1 बिट कम है तो मैं यहाँ पे एक 0 ऐड कर दूंगा. ओके. और ये मेरा बना 7वां ग्रुप.
Okay, now tell me what are these symbols? So 0 1 0 1 0 0 is nothing but I can make it as what I can call. फोर Do the हुआ ना conversion. सर 4 हुआ ना, कन्वर्जन करना है बेसिक 8 + 4 + 2 + 1. डू इट. फोर क्या सर इसमें मैं फोर 4 बिट कर रहा हूँ. सो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा. फोर 4. What about Nine. this one? This is nothing but 9 9, 1, which is equal to 9. What about 2 this one? It is equal to 2. 2, What about this one? 10 It is A, 10. 10 10 is is nothing not there. but 10 is A not there, but it is A nothing but A. A. Very good. Now you're getting it. Okay. What about this one? This is 3 nothing but 3. 3, What 3. about this one? again A 3 No, it is not A. It 2 is 2 2 9. 2 plus 1. 8 plus 1. 9. 9. 9. 9, And the last one is nothing but 5. 5. 5. Is this clear? So did Yes, sir. was I able to do it faster? Yes, sir. Yeah. Again, Yes, I'll sir. give some random number. 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1. Do the conversion. Do the conversion. Do it fast on your own. So start from here. Make a group of 4. 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 And group of 4. No need to add extra bit. Group बन गया मेरे. Or try to do the conversion. What is this? 8 plus 1 is nothing but 9 9. What is this? F It is nothing but F 15. 15 is not there, so we call it as F in hexadecimal. A What about this one? 1010. It is A 10. 10 is not there, so we A. have something called as A. What about B this one? It is nothing but B, B 11. 11 is not there, so we have something called as B. What about this one? 5 5. 5. 5, What about this one? B, B. B. Is this B clear? Is this clear? yes sir Yes, sir. So was it simple to do it now? So मेरे पास क्या नंबर yes आया? sir Yes,9F sir. A B F5B. Okay, and end में मैं लिख दूंगा H. H is nothing but hexadecimal number. Is that clear? Yes, Is that clear? yes, sir. So Yes, on at the end of the hexadecimal number, you have to mention H over there. Okay, so H लिखना is mandatory. Now if I ask you to convert this hexadecimal number into binary, can you do it fast? क्या करना पड़ेगा? yes, sir. Write down each digit into 4 bit binary bit. So 9 को अगर मेरे को लिखना होगा तो मैं 4 के कॉम्बिनेशन में लिखूंगा. So 9 क्या हो जाएगा? It will become 1001. 0, 0. 1001. F is nothing but 15. 15 is nothing but 1111. A is nothing but 10. 10 is nothing but 1010. 1010. B is nothing but it is 11. 11 is nothing but 0, 1011. 5 is nothing but it is 10. Sorry, 0, 01. 0, 0101. 0, 1. Okay. So 5 is nothing but I can write down as 0101. And H is nothing. Sorry, my bad. B. B is nothing but B, it is 1, 0, 1. 11, which is 1011. Is that clear? Yes, sir. Now check this. Is this equal to the first that we have? क्या ये equal है? This and this, are they equal? Yes, sir. Yes, sir. So we were able to convert from hexadecimal to binary, and from binary to hexadecimal within a minute. Not only minute, within seconds. We can do it. अगर और practice होगा तो we can do it within seconds. Is that clear? Yes, sir. So that is why yes they sir came up. The scientists came up with an idea कि why not use these representation to convert into binary. Say hexadecimal में we can do it within split second, and from decimal to binary, from hexadecimal to binary, we can also do it within split second. So rather than using decimal number system, which was an old age method, we, a programmer, came up with an idea कि we will be using these hexadecimal number, whereas the computer will be using the binary number system. Is that clear? yes sir Okay. सो बलजीव आपका सवाल था कि सर हमें 8 बिट तक ही जाना है. सो दैट इज नॉट सो ट्रू. ओके, बिकॉज 8086 जो है आपका, इट इज अ 16 बिट प्रोसेसर. ओके, 16 बिट प्रोसेसर यानी ज़्यादातर कैलकुलेशन आपका 8 बिट में भी होगा और 16 बिट में भी होगा. सो इफ आई से FFAB, ओके, इट इज अ 8. कितने बिट का डेटा है ये? कितने बिट का डेटा है ये? 16 bit. हर 16 bit. एक डिजिट 4 बिट का होता है in hexadecimal. So ये 4 plus 4 plus 4 plus 4 is how much? 16. Can you do the conversion in binary? Can you do the conversion in binary? Do it fast. F is nothing but 111 1, 1, 1, 1. 4141 chobal ones. Okay. This 4 1011 is also 1.
This A is 1010 1010 0 sir. 101. Yeah, B is And 101. 101. So if you count how many bits are there? 4 plus 4, 8. 8 plus 4 is 12. 12 plus 4 is nothing but 16. Is that clear? Is that Yes clear? sir. 8086 has a 20 bit address. 20 bit address अगर मैं एक एड्रेस दे रहा हूँ 12002 H, कितने बिट का है ये? 20. 20 का. Tell me the address. 20. Tell me the physical address. Convert it. So 1 can be written down as 0, 0, 0, 0 0 0001. 0 2 can be written down as 0010. 0010. 0, 0 0, 0 1, 1 0. 0 This 0 4 can be zeros, written 4 down as zeros, 4 0 zeros. 0 0 Then again 4 zeros. 0 0 zeros, 0 Last 0 one 0 1 0. 2, 0. 0 0 0 1 0 0. आपके घर पे कोई सोच रहा हो क्या कुछ तो बोल रहे हैं यार ये लोग, खाली 0101 चल रहा है. So actually when I teach in this class ना, so a sound comes basically 0101 ये हर वक्त ही चलता रहता है. It is a beautiful sound, so which I miss basically. So yeah, so this is a 20 bit address. So Baljeev, the question which was for you, you asked कि सर हमें 8 bit तक करना है. Yes, 8 bit is there, but 16 bit का data भी होता है और आपका 20 bit का address भी होता है. So there is a lot which you will be learning in 8086. Is this clear so far? Yes sir. Thank you sir. Yeah. Sure. So if I give a digit A F B, कितने bit का number है ये? 12 bit. 12 bit. 12 8 कैसे? Do the conversion. Sir, Check. 12. Sorry 8 sir, bit का है, sorry 12 sir, का है. sorry sir. हाँ, do the conversion. 4 Sure. bits. A क्या है? 1010. 1010. F क्या है? 1 1 1 1. 111. 111. What about B? 1 0 1 1. 1011. Excellent. अभी स्पीड बढ़ गई ना आप लोग की. So it is a 12 bit. Now do this for 1489 B. कितने bit का है? 20. 20. Do the conversion. 20 Check. 0 1 0 is 0 1. 0001. 0, 4 is 0 1 0 1 0. 0 0100. What is 8? 1 0 0. 1000. What is 9? 10001. 1 0 0 1. What is 1 B? 0 1 1. 1011. What? Yeah, but sufficient. So this is 20 bit, right? Everybody is getting it. Yes, sir. Yes sir. अविराज, अमान, बलजीव. Yes, sir. Yes sir. देखो Got अभी तक 3 ही लोग का नाम पता चला है. और कौन कौन है? और भी लोग हैं सर. नहीं, the thing is basically I'm teaching this on this a note. तो मुझे वो आप लोग का पता नहीं चल रहा है कौन क्या सवाल पूछ रहा है. Okay, so that is why I'm unable to see who is asking the question. So it would be better अगर आप सवाल पूछो तो साथ में अपना नाम बता दोगे तो that would be much better. Okay, so I'm pretty much sure the number system is clear now. Yes. Yes sir. Yes sir. So decimal कौन यूज करता है? इंसान. humans Humans. बाइनरी कौन यूज करता है? Computer. computers कंप्यूटर और द मशीन. ओके. ऑक्टल कौन यूज करता है? प्रोग्रामर यूज करता है. क्यों यूज करता है? क्योंकि बाइनरी को याद करना डिफिकल्ट है, तो ये 3 बिट का कॉम्बिनेशन बनाएगा और उसको यूज करेगा. बट दिस इज आउटडेटेड, सो इट इज नो लॉन्गर यूज्ड. देन दे केम अप विद एन आइडिया व्हिच इज कॉल्ड एज हेक्साडेसिमल. इन्होंने बोला हम और छोटा करेंगे, 4 बिट का कॉम्बिनेशन करेंगे तो नंबर जो था जो मतलब ज़्यादा बिट लगते थे अब और भी कम कर सकते हैं विद हेक्साडेसिमल. सो इन्होंने क्या किया, ये भी प्रोग्रामर यूज करता है. एंड व्हाट दे डिड, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ ग्रुप ऑफ 3 बिट दे हैव मेड अ ग्रुप ऑफ 4 बिट. उसके बाद नसीब कोई साइंटिस्ट का दिमाग घुमा नहीं और उसने 5 या 6 बिट का कॉम्बिनेशन नहीं बनाया. दे स्टॉप्ड एट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, वरना आपको कोई और नंबर सिस्टम याद करना होता. Okay, so they came and they decided this is the final number system which we'll be learning. Is that clear? Yes. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Okay. So in the next class we will be learning the feature of 8086. We are too far. We are too मतलब बहुत पीछे चल रहे हैं. I'll just show what does the CSE branch are learning right now. So this is the machine organization microprocessor which I'm teaching to them. So we have reached to something which is called as architecture of 8086. So हमने we have started from the basic computer जो आपको exactly same subject it is, just the name is different. Okay, so they call it as a machine organization microprocessor. Okay, so exactly same चीज़ हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी. Okay, so we have something architecture and organization, ये हो चुका है. We have something called as von Neumann architecture. Okay, ये आप लोगों ने आपको पढ़ाया था शायद मैंने, von Neumann architecture. Did I teach you guys that? von Neumann and Harvard का architecture का डिफरेंस पढ़ाया था? no von Neumann नहीं पढ़ाया मैंने आपको. I would have taught No, somewhere.
नहीं है क्या? No, sir. ओके, तो वो पढ़ाना रह गया मतलब अभी। ओके, देन माइक्रोप्रोसेसर एंड आर्किटेक्चर, हाँ ये वॉन न्यूमन ही रह गया आपका पढ़ाना। ओके, देन केम दिस माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर, मैंने पढ़ाया था ये आपको, दिस वन। Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सो ये भी हो चुका है। देन केम द फीचर ऑफ 8086, सो यहाँ से उनको पढ़ाना चालू किया। देन दे हैव सर्टेन डाउट, सो अगेन इट नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा पॉइंट रह गया था, वो पढ़ाया। उसके बाद वाली क्लास में वी हैव गॉन इनटू समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज मेमोरी सेगमेंटेशन, व्हिच यू विल बी लर्निंग। ओके, उसके बाद वाली क्लास में वी हैव कवर्ड समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज आर्किटेक्चर ऑफ 8086, जो उन्होंने पढ़ लिया है। आज उनका वापस एक प्रैक्टिकल है जिसमें ये द सेम नंबर सिस्टम दैट आई वाज डिस्कसिंग, सो दिस वाज डिस्कस्ड टू देम एज वेल। सो या, सो वो लोग बहुत आगे चल रहे हैं, आप लोग काफ़ी पीछे चल रहे हैं उसके मुकाबले। सो बेसिकली दे हैव लाइक 4 लेक्चर्स, यू हैव 3 लेक्चर्स, सो दैट इज आल्सो अ प्रॉब्लम। एंड उस 3 लेक्चर में आपका जो हर हफ्ते में 2 लेक्चर है, उसमें आपकी छुट्टी हो गई मेरे ख्याल से, राइट? राइट ना?